अस्सलाम वालेकुम। आज हम समुद्री सफ़र कर रहे हैं स्वीडन से इस्टोनिया का। आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि यूरोप में समुद्री सफ़र कैसे किया जाता है, उसे आज हम रियलिटी में दिखाएंगे। ये बड़ा एक्साइटिंग सफ़र होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ये तकरीबन 16 से 17 घंटे का सफ़र होगा और इसके लिए हम गाड़ी पे ही आए हैं। गाड़ी का चेक इन जो है उसके थ्रू जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाड़ी भी साथ में लेके जाएंगे। ये देखें जी, हम शिप के अंदर इंटर हो रहे हैं इस टाइम। और ये जो है सारा ये शिप का एरिया है। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करनी होगी आगे जाके। तो यहाँ पे ना ये गाड़ियाँ खड़ी करने का बड़ा टेक्निकल तरीका होता है। वेट के हिसाब से गाड़ी को लगाया जाता है, उन्होंने पहले से कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो ये जहाँ पे हमारी जगह बनती है। अब हम जा रहे हैं ऊपर अपने रूम की तरफ, कैबिन भी कहते हैं जिसे। ये हमारा फ्लोर है जहाँ पे हमारा कैबिन है। इस तरह के फ्लोर्स ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। तो ये सारे इस तरह के रूम हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ का शिप है, फेरी है, जो स्वीडन से इस्टोनिया के लिए चलती है। इस्टोनियन कंपनी है तालिंक करके। बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। अब इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं आपको आगे दिखाता जाऊँगा। ये हमारा कैबिन है जिसमें 4 बेड लगे हुए हैं, फोल्डिंग बेड हैं 2। और सामने ये देखें शीशा लगा हुआ है। और ये साइड पे उन्होंने अलमारियाँ बनाई हुई हैं चीज़ें रखने के लिए। अभी हमने चीज़ें रखी हुई हैं। और ये साथ में ही अटैच बाथरूम है। ये भी बड़ा साफ़ सुथरा है। अभी दिन का टाइम है तो हम बाहर निकले। ये देखें जी, ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। डीजे यहाँ पे है, म्यूज़िक लगाया हुआ। तो धूप है, मज़े का है माहौल। हमारा भी यही प्लान है कि शुरू में थोड़ी देर यहीं पे रुकें। अब चाय हम साथ में लेके आए हैं, चाय पी रहे हैं। हवा भी इतनी नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब्बू को भी पसंद आया यहाँ पे बाहर वाला जो एरिया है ये। अब शिप ने मूव करना स्टार्ट कर लिया है, तो अब स्वीडन से थोड़ा दूर होते जाएंगे। अब मैं थोड़ा विज़िट करवाता हूँ फेरी का। ये देखें जी, हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। एलिवेटर के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमने शिप भी देखना है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू ही जाएं। तो ये हर फ्लोर पे ना डिफरेंट, कहीं पे रूम बने हुए हैं, तो कहीं पे रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं पे बार, क्लब, सारा कुछ मैं विज़िट करवाता हूँ आपको। बहुत ही बड़े साइज़ का शिप है और बहुत ही खूबसूरत भी है। और काफ़ी लोग भी आप देख रहे होंगे, रश। तो ये देखें जी, ये है नाइट क्लब। अभी तो यहाँ पे नाइट नहीं है, तो यहाँ पे माहौल नहीं बना होगा। बाद में मैं आपको विज़िट करवाऊँगा नाइट क्लब भी। हमने अभी जाना है इराक एरिया, प्लेइंग एरिया, बच्चों का जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। अब इस फ्लोर पे है वैसे तो। ये देखें जी, आ गया प्लेइंग एरिया। ये इस फ्लोर पे भी है, दूसरे फ्लोर पे इससे भी बड़ा है, वहाँ पे बाद में जाएंगे। इसी फ्लोर पे बड़ा एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल रश नहीं है। इसके रीज़न यही है कि अभी शिप ने स्टार्ट किया मूव करना। बाहर आप देखें, ये सारा स्वीडन के खूबसूरत से आइलैंड्स हैं। जब स्वीडन से आप इस्टोनिया की तरफ निकलते हो तो काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, वो आगे हम देखते जाएंगे। बड़े खूबसूरत आइलैंड है और उनके कुछ तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, कुछ बड़े हैं। Oh, it's sleep. Hello. Hello, water. ये एक दूसरा रेस्टोरेंट है, ये भी बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी अभी रश नहीं है, खाने का टाइम नहीं हुआ। तो ये देखें सिटिंग एरिया है और साथ में ये सारे खाने पड़े हुए हैं फ्रेश।
ये देखें बाहर आइलैंड, ये खूबसूरत काफ़ी बड़ा आइलैंड है, ये छोटा आइलैंड नहीं है। इनका देखें आइलैंड के नीचे आप देख रहे होंगे जिस तरह गाड़ी की पार्किंग है ना, हर किसी घर के बाहर उन्होंने अपने शिप के लिए पार्किंग बनाई हुई है। यहाँ पे बिजली का निज़ाम है और सारा सिस्टम है, नीचे तारें बिछी हुई हैं, उधर साथ में वो बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे बिजली है कह के। इरहा की जो प्लेइंग एरिया अभी जहाँ खेल रही थी वहाँ पे कुछ पैसे मिले थे हमें, यूरोस पड़े हुए थे, काफ़ी थे। तो फिर हमने उनको बुलाया, यहाँ की जो मैनेजमेंट है इस फेरी की, उनको बुला के उनको कहा था ये इस तरह पैसे पड़े हुए, तो वो लेके गए थे वो पैसे थैंक्स करके। फिर थोड़ी देर बाद वो हमारे लिए ये गिफ्ट लेके आए, तो कैप्टन की तरफ से थैंक्स कहने के लिए। ये चॉकलेट है आई गेस, तो ये इनकी कंपनी की तरफ से। स्वीडन में ना काफ़ी अमीर अमीर लोगों ने अपने जजीरे ख़रीदे हुए हैं। इनमें से काफ़ी आप देख रहे होंगे एक ही घर बना हुआ है एक जजीरे के ऊपर, तो ये एक ही बंदे का है। यहाँ पे भी नीचे कुछ लोग हैं, कैमरा जूम किया इस वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें जी जजीरों के अंदर भी उन्होंने प्रॉपर माहौल बनाया हुआ है, ब्रिजेज़ हैं, बैठने की जगह बनी हुई हैं। ये देखें जी एक छोटा सा जजीरा पीछे से ब्रिज के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, लॉटरी ख़रीद सकते हो, तो वो लॉटरी के विनर्स जो हैं उनको अनाउंस किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट चल रहा है, अब इसके बाद स्टार्ट होगा। और फिर रात को प्रॉपर यहाँ पे जो है पार्टी वाला सीन है, तो यहाँ पे डांस पार्टी होगी रात को। लोगों को इंटरटेन करने के लिए इन्होंने जगह जगह पे ना डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि लोग बोर ना हो, क्योंकि 16-17 घंटे का सफ़र काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से बनाया भी बड़ा खूबसूरत है कि अंदर आपको लग रहा है जैसे कोई आप पार्टी कर रहे हो, कोई एंजॉय करने आए हो। तो लोग वाकई में एंजॉय करने भी आते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी हो वो भी ख़रीद सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टोर्स हैं, ब्यूटी आइटम्स भी हैं और खाने पीने की चीज़ें भी हैं, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बड़ा ये देख रहे हैं पूरा सुपर स्टोर की तरह है। प्राइसेस ऑब्वियसली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल से, लेकिन एक बेहतरीन फैसिलिटी है।
बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये सारा परफ्यूम का सेक्शन है, परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। प्रीमियम चीज़ें, जिस तरह एयरपोर्ट पे चीज़ें नहीं होती उस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, महंगी होती हैं, अच्छी होती हैं। इरहा ने शोर मचाया हुआ था प्लेइंग एरिया कह के, उसे लेके आए हैं। ये मेन प्लेइंग एरिया बच्चों का। हम थोड़े से लेट हो गए। यहाँ पे ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है सारा। और अभी बंद होने के करीब है, तो इस वजह से अब सुबह दोबारा आएंगे। वो कह रहे हैं कि अभी एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म होगी, अपनी मर्ज़ी से ये खेल सकते हैं। अब ये जो प्लेइंग एरिया है ना ये बंद हो गया। 11 बजे ये लोग बंद करते हैं प्लेइंग एरिया, तो इस वजह से अभी राह शोर मचा रही है कि नहीं मैंने प्लेइंग एरिया अभी खेलना है। वो हम थोड़ा लेट लेके आए, सुबह दोबारा लेके आएंगे। ये देखें जी, ये जो है अब बता रहा था ना मैं, डांस पार्टी यहाँ पे होगी, वो स्टार्ट हो गया हुआ है। रात का टाइम है तो पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा ये। खैर मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने रूम में। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया, तो वही प्लेइंग एरिया दोबारा लेके आए हैं। सुबह मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं जी, ये हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हम इस्टोनिया पहुंच गए, अभी शिप रुकी तो नहीं है, लेकिन बस अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे इस प्रोसेस में। ये देखें जी, ये सारा पार्किंग भरा हुआ है, तो गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे बसेस होते हैं, ट्रक्स हैं, और बड़े वो जो कंटेनर्स होते हैं, वो सारा कुछ जो है अलग अलग फ्लोर्स पे ना यहाँ पे है पार्किंग में। अभी ये छोटी गाड़ियों के साथ बसेस का एरिया है, ट्रक का जो होता है वो अलग होता है। यहाँ से जब फेरी आए ना तो बाहर सड़कों पे जो इसके आसपास का एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इतना कोई ट्रैफिक इसके अंदर से निकलता है। अब देखें जी, हम निकल रहे हैं अब तालिन पहुँच गए हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद ना हम पहुँच गए इस्टोनिया वापस। ये हमारा 15 दिन का सफ़र था, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताएं। नेक्स्ट हमारे वीडियो में आप देखेंगे हम किसी और कंट्री में जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बाय।